मेरा नमस्कार दोस्तों। आज हम केतु के बारे में बात करेंगे। केतु के साथ अन्य सभी ग्रहों की युति का क्या प्रभाव होता है उसके बारे में हम जानेंगे। हालांकि मैंने राहु और केतु का वीडियो आप लोगों को दे दिया था। सबसे पहले राहु और केतु के साथ अन्य ग्रहों की युति का क्या प्रभाव होता है उसका वीडियो मैं दे चुका था, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसा डिमांड कर रहे हैं कि केतु के साथ भी सभी ग्रहों का फल बताइए। तो चलिए, केतु के साथ सभी ग्रह कैसा फल देते हैं, केतु से युति होती है अन्य ग्रहों की तो उसका क्या फल मिलता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। मेरे थंबनेल में शनि और केतु की युति नहीं लिखी हुई है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, यहाँ पर मैं शनि और केतु के युति का फल भी आपको बताऊंगा। साथ में सभी ग्रहों के साथ शनि और केतु युति भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक चीज आप लोगों को बता दूं कि मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है शनि और केतु के युति का क्या फल होता है कुंडली के 12 भाव में। स्पेशल शनि और केतु पर एक वीडियो है मेरा, वो भी आप देख सकते हैं। तो हर भाव के अनुसार शनि और केतु के युति का फल आपको पता चल जाएगा अगर आपकी कुंडली में शनि केतु की युति है तो। चलिए चर्चा करते हैं केतु के साथ अन्य सभी ग्रह कैसा प्रभाव देंगे। दोस्तों, ये जो मैंने राशियां लिखी है उस राशि को भूल जाइएगा। आपके समझने के लिए मेष लग्न की कुंडली बना दी है। इस राशि से मुझे कोई मतलब नहीं या आपको भी मतलब नहीं होना चाहिए। मैं जो भी प्रेडिक्शन करूंगा नॉर्मल प्रेडिक्शन होगा, जो कि कहीं भी केतु के साथ ये किसी कोई भी ग्रह युति में होंगे, जैसे केतु के साथ सूर्य चंद्रमा, केतु के साथ बुध होंगे, केतु के साथ मंगल होंगे या शनि होंगे या शुक्र होंगे, केतु के साथ कहीं भी किसी भी भाव में होंगे तो वह नियम अप्लाई होगा जो मैं बताऊंगा। तो इस राशि को जो मैंने लिखा है राशि में जो ग्रह उसे भूल जाइए। नॉर्मल प्रेडिक्शन होगा जो कि किसी भी भाव में जो मैं बताऊंगा उसका फल आपको प्राप्त होगा। ज्यादातर यहाँ पर छठे आठवें 12वें को अपवाद में रखा जाता है क्योंकि ये त्रिक भाव है, तो यहाँ पर ज्यादा नेगेटिव फल मिलता है। अब केतु शनि की बात करें तो यह शापित दोष भी माना जाता है और छठे आठवें 12वें में लागू होगा और उसका नेगेटिव प्रभाव आप पर जरूर पड़ेगा। कुछ पॉजिटिव लेकिन ज्यादातर नेगेटिव प्रभाव मिलेगा। तो चलिए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको डिग्री देख लेनी है। शनि और केतु या शनि के साथ या केतु के साथ मंगल हो, गुरु हो, चंद्रमा हो, सूर्य हो, शुक्र हो, कोई भी ग्रह केतु के साथ है तो सबसे पहले डिग्री देख लीजिए कि दोनों आपस में कितने क्लोज हैं। अगर 8 डिग्री 10 डिग्री तक क्लोज हैं तो वह युति मानी जाएगी। 12 डिग्री हद से हद हो तो वह युति मानी जाएगी। लेकिन उनकी डिग्री डिफरेंस 18 डिग्री 20 डिग्री 22 डिग्री 24 डिग्री का हो, यानी कि कोई ग्रह मान लीजिए 26 डिग्री का है और एक ग्रह 2 डिग्री 4 डिग्री का है, यानी बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो वह युति कहीं भी नहीं मानी जाती है और उस युति का प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। दोनों ग्रह अपना अपना अलग अलग प्रभाव जरूर देंगे, लेकिन युति का फल आपको तभी प्राप्त होता है जब दोनों क्लोज कंजंक्शन में हो। तो ये चीजें आप देख लीजिएगा। राशि स्वामी को भी देख लीजिए। जिस राशि में 2 ग्रहों की युति बनी हुई है उसके राशि स्वामी की क्या स्थिति है। अगर राशि स्वामी अच्छी स्थिति में है तो पॉजिटिव फल में वृद्धि हो जाती है। नेगेटिव भी है वो युति तो उसके फलों में कुछ कमी आती है नेगेटिविटी में। तो ये चीजें भी आप देख लीजिएगा। दोस्तों, अब ये समझिए कि 2 ग्रहों की युति बनी हुई है तो आपके कुंडली के अनुसार हो सकता है किसी ग्रह की दृष्टि हो या इनमें से कोई ग्रह मारक हो, नीच का हो। जो 2 ग्रह युति बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए बुध और केतु की युति है तो कोई नीच का हो सकता है, कोई मारक हो सकता है। त्रिक भाव में यह युति बन सकती है, किसी ग्रह की दृष्टि पड़ सकती है इन पर, किसी भी जो युति बन रही है उस पर, तो उसके प्रभाव में कमी आ जाती है। जो मैं बताऊंगा उससे थोड़ा सा हो सकता है कि भिन्न हो, क्योंकि यहाँ दृष्टि को हम नहीं काउंट कर रहे हैं, दृष्टि का नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ युति का फल बता रहा हूँ। लेकिन जो भी 2 ग्रहों का युति का फल मैं बताऊंगा वो करीब करीब आपकी कुंडली पर, आपके जीवन पर जरूर अप्लाई होगा। तो वो चीजें आप देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम। केतु और सूर्य की युति अगर हो आपके कुंडली के किसी भी भाव में, किसी भी राशि में सूर्य और केतु की युति हो तो यानी कि यह ग्रहण दोष कहा जाता है। दोस्तों, सूर्य यानी तेज, आत्मा, पिता, सम्मान, सरकार और जॉब वगैरह के कारक होते हैं। और जब केतु सूर्य के साथ होंगे तो सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं। सभी ग्रहों को सूर्य अस्त कर सकते हैं पर राहु और केतु खुद ही इन्हें ग्रहण लगा देते हैं। इस ग्रहण से आत्मविश्वास में कमी होगी, सम्मान में कमी होगी आपकी। सब कुछ करने के बाद भी आपको कार्यों का क्रेडिट जल्दी नहीं मिलता है। कैरियर में, जॉब में परेशानी होती है। पिता संबंधी परेशानी हो सकती है। पर वहीं अगर सूर्य केतु से अधिक बलवान हो, दोनों की युति बन रही हो और सूर्य ज्यादा बलवान होंगे तो इस ग्रहण का बहुत ज्यादा प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसीलिए दोनों ग्रहों की डिग्री जरूर देखिए।
सडबल भी देख लीजिए। अगर सूर्य वास्तव में बलवान है केतु से तो उतना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर ग्रहण है तो दोनों की डिग्री क्लोज है तो उन्नति में बाधा और संघर्ष होता है, जीवन में परेशानियां आती हैं, जल्दी सफलता नहीं मिलता। इसका उपाय भी है, आप अपने लग्नेश को स्ट्रॉन्ग कर लें, आपका मनोबल बढ़ जाएगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, तो यह ग्रहण दोष आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं दे पाएगा। अगर सूर्य और केतु की युति बन रही है आपके कुंडली में तो सूर्य को जल दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, हाथ पर केसर सूर्य पर्वत पर रगड़िए और सूर्य को नमस्कार कीजिए तथा शंकर भगवान की पूजा करें। और अगर केतु नेगेटिव है तो उनका दान कीजिए। इस ग्रहण दोष का प्रभाव आपके ऊपर से खत्म हो जाएगा। वहीं अगर केतु और चंद्रमा की युति बन रही है, यानी कि चंद्रमा के साथ ग्रहण दोष बन रहा है, तो चंद्रमा यानी आपका मन, मानसिक स्थिति, माता, ये सब दर्शाते हैं। अगर चंद्रमा को केतु ग्रहण लगा रहे हैं तो मानसिक चिंता रहेगी, मन एक जगह टिक कर काम नहीं कर पाता, मन अशांत रहता है, कोई ही काम आप बहुत कर्तव्य निष्ठा से नहीं कर पाते, मन आपका इधर उधर भटकता रहता है, तरह तरह के ख्याल मन में आते रहते हैं, ख्याली पुलाव भी ऐसे लोग पकाते रहते हैं, मन अशांत रहता है, माता संबंधी परेशानी भी होता है, जमीन मकान संबंधी समस्या भी होती है तथा घर में अशांति भी होती है। पर अगर चंद्रमा केतु से ज्यादा स्ट्रांग हो, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ हमने 2 नंबर काउंट, राशि को तो मैंने नहीं काउंट किया है, लेकिन मान लीजिए 2 नंबर में चंद्रमा उच्च के हैं और डिग्री भी केतु से अधिक है, तो उस स्थिति में बहुत ज्यादा समस्या नहीं आती। हमेशा आपको यह ग्रहण दोष बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा क्योंकि चंद्रमा आपके स्ट्रांग है। तो डिग्री वाइज वगैरह देख लीजिएगा, चंद्रमा किस स्थिति में है, कारक है नहीं है, ये भी देख लीजिएगा। व्यक्ति के मन में डर तथा घबराहट भी रहता है, पर व्यक्ति खेती से जुड़े हुए कार्य करे तो लाभ भी होता है। हालांकि ये योग पेट संबंधी समस्या भी देती है। अगर चंद्रमा और केतु का ग्रहण दोष आपके बना हुआ है तो सोमवार का व्रत कीजिए, शंकर भगवान का पूजा कीजिए और शंकर भगवान पर उजला तिल जल में डालकर अर्पित कीजिए, ओम नमः शिवाय करते हुए गणेश भगवान की आराधना कीजिए। आपकी ये स्थिति बहुत हद तक सुधर जाएगी। केतु के साथ मंगल की युति बनी हुई है, मान लीजिए केतु मंगल की युति है तो मंगल पराक्रम है, तेज है, छोटा भाई के कारक है, शक्ति है, आत्मविश्वास है और केतु भी अंगारक है। जब दोनों की युति होगी तब अंगारक योग बनता है। जातक बहुत अधिक क्रोधी होता है, ऐसे जातक कभी कभी गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं और कभी कभी अंदर ही अंदर सुलगते रहते हैं और एक दिन ज्वालामुखी की तरफ फट जाते हैं और जल्दबाजी में गुस्से में कुछ ऐसा भी बोल देते हैं जो जिससे अपना काम, खुद का काम ही बिगाड़ लेते हैं और बाद में पछतावा होता है। ऐसे व्यक्ति क्रोध, अग्नि भय, दुर्घटना, ब्लड संबंधित यानी कि रक्त से संबंधित रोग, स्किन की समस्या तथा चोट चपेट के योग से परेशान रहते हैं। कभी कभी आपके किए गए कार्य का क्रेडिट आपको जल्दी नहीं मिलता है, पर अगर दोनों अच्छे हों, दोनों की स्थिति अच्छी है तो आप जीवन में कुछ ऐसा भी कर जाते हैं जो औरों के बस की बात नहीं है, क्योंकि पराक्रम आप में बहुत जबरदस्त होता है। तो कुछ ऐसा भी चीज आप कर लेंगे जो दूसरों के बस की बात नहीं है। बहुत ज्यादा पराक्रमी होते हैं ऐसे लोग, डरते नहीं हैं जल्दी किसी से। उपाय की बात करें तो 3 ध्वज ले जाकर हनुमान मंदिर में 3 मंगलवार को बदल दीजिए, शंकर भगवान की आराधना कीजिए। केतु मंगल की युति का योग जो प्रभाव है वो आप पर नेगेटिव नहीं देगा। वही केतु के साथ बुध की युति हो जाए किसी भी भाव, किसी भी राशि में, तो बुध बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, दिमाग के कारक हैं। दोनों की युति हो तो आपकी वाणी कभी कभी समय पर अट्रैक्टिव नहीं होती, आपका साथ छोड़ देती है। आप सही फैसला नहीं कर पाते, समय पर सही फैसला नहीं करने के कारण आप कभी कभी लाइफ में पिछड़ भी जाते हैं। पर अगर बुध बलवान हो तो उच्च शिक्षा से जुड़ी हुई चीज में या अकाउंट वगैरह में व्यक्ति सफल होता है। विकास या मैनेजमेंट से जुड़ी हुई कोई पद भी प्राप्त करता है। व्यक्ति कभी कभी बिना मतलब की डिंगे भी हाँकता है। दोनों की युति होने पर कई बार आपकी वाणी ही आपके खिलाफ काम करती है। कई बार रिश्ते में भी धोखा आपको प्राप्त हो जाता है। कई बार व्यापारिक दृष्टिकोण का अभाव भी होता है। अगर ऐसा स्थिति है, नेगेटिव फल मिल रहा है, तो आप गुरु को स्ट्रॉन्ग कर लें, क्योंकि गुरु ज्ञान है। तो जब आपके पास ज्ञान होगा तो किसी ना किसी रूप में वह बाहर आएगा। तो ये युति आपको नेगेटिव प्रभाव नहीं दे पाएगी। गुरु को स्ट्रॉन्ग कीजिए और गणेश भगवान की आराधना कीजिए। बुध और केतु की स्थिति जो है आपकी बहुत हद तक सुधर जाएगी। दोस्तों आइए केतु और गुरु के बारे में चर्चा करें। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। बहुत सारे लोगों के कुंडली में केतु और गुरु की युति बनी होती है।
और लोग डर जाते हैं गुरु चंडाल दोष है या डरा दिया जाता है। चलिए इस पर कुछ प्रकाश डालता हूं, वो चीजें अपनी कुंडली पर देखिए। दोस्तों, गुरु ज्ञान के कारक, धर्म के कारक, पुत्र के कारक, स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए पति के कारक, संपन्नता के कारक हैं। केतु भी मोक्ष के, धर्म के कारक माने जाते हैं। मित्रों, जब भी गुरु तथा केतु की युति हो, हमेशा आपको सबसे पहले ये देखना है कि गुरुदेव आपके कितने बली हैं। क्या वे अपने राशि में, मित्र राशि में या अपने उच्च के राशि में हैं? क्या वो डिग्री वाइज केतु से बली हैं? क्या ये योग शुभ भाव में बन रहा है, जैसे केंद्र में त्रिकोण में? अगर ऐसा है तो यह गुरु चंडाल योग कदापि नहीं होगा, कभी नहीं होगा, अपितु यह ध्वज योग का निर्माण करता है, जो आपका झंडा बुलंद करेगा, आपका सम्मान बुलंद करेगा और आपको बहुत ही जबरदस्त पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो जब भी गुरु केतु की युति बने, आप सबसे पहले देखिए कि किन भावों में बन रहा है। अगर अच्छे भावों में बन रहा है, केंद्र में बन रहा है, त्रिकोण में बन रहा है, गुरु केतु से डिग्री वाइज बली हैं, अपने मित्र राशि, उच्च राशि या स्व राशि में हैं, तो निश्चय ही यह गुरु चंडाल योग कभी भी नहीं बनेगा। यह ध्वज योग बनेगा और आपको बहुत ऊंचाई पर ले जाता है यह ध्वज योग। तो हमेशा आपको इस चीज का ध्यान रखना है। जब भी गुरु केतु की युति में गुरु बलवान होंगे, ये योग महान ध्वज योग का निर्माण करता है और आपका झंडा ऊंचा करता है, आपका सम्मान ऊंचा करता है। तो आपका सम्मान बढ़ेगा, नेम फेम तथा कैरियर में सफलता पाते हैं, धन वैभव प्राप्त करते हैं। पर वही नेगेटिव भाव में यह बने या केतु गुरु से ज्यादा बलवान हो तो गुरु चंडाल योग भी बनता है। ऐसे में चारित्रिक पतन भी कभी कभी देखा जाता है। व्यक्ति अवैध काम भी करता है, गलत कार्यों में भी लिप्त होता है। व्यक्ति कभी कभी पाखंडी, अहंकारी, हिंसक भी बन जाता है। पर जब भी इस युति का प्रभाव देखें, राहु या केतु के स्वभाव को जरूर देखें। यह भी देखें कि ये किस स्थान पर बन रहा है, कौन सा ग्रह शुभ है, दोनों में से कौन सा अशुभ है या दोनों ही अशुभ हैं। इस पर यह फल निर्भर करेगा कि क्या प्रभाव होगा। मैंने बहुत सारी कुंडलियों में इसका बहुत ही शुभ परिणाम पाते हुए देखा है। व्यक्ति बहुत ज्यादा मान सम्मान और बहुत अच्छा कैरियर भी व्यक्ति का होता है। अतः हमेशा जब भी दोनों की युति देखें, बहुत ध्यान से विश्लेषण करें, क्योंकि गुरु चंडाल योग बहुत कम बार देखा जाता है और ध्वज योग और बहुत अच्छा योग इसे हर बार देखा जाता है बनते हुए। तो अच्छे से विश्लेषण करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। उपाय में अगर यह गुरु चंडाल योग बन रहा है या नेगेटिव प्रभाव आपको दे रहा है तो गुरु को स्ट्रॉन्ग कीजिए, गुरु का बीज मंत्र कीजिए प्रतिदिन और शंकर भगवान का नियमित रूप से पूजा कीजिए और केले के जड़ को गुरुवार को अपने बाजू में धारण कीजिए। इसका पॉजिटिव इफेक्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। वही केतु और शुक्र की युति बने किसी भी राशि, किसी भी भाव में, दोस्तों शुक्र ऐश्वर्य के, भोग के, विलास के, सुख के, आनंद के कारक होते हैं। ऐसा जातक कभी कभी प्रेम पुजारी भी बन जाता है। कभी कभी जातक अपने चरित्र के कारण शुक्र को खराब करके भौतिक सुखों से विमुख भी हो जाता है, क्योंकि अब शुक्र बहुत अच्छे होते हैं लेकिन चरित्र जब खराब होता है तो वह नेगेटिव फल देने लगते हैं। अगर नेगेटिव भाव में दोनों की युति हो तो काम में बाधा आती है, बनते काम बिगड़ते हैं, सफलता मिलते मिलते रह जाती है, धन आता है पर कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता, गलत चीजों में भी धन बर्बाद होता है। जातक का चरित्र भटक जाता है। जातक कभी कभी गलत चीजों में या गलत कार्यों में यानी विपरीत लिंग के प्रति भी संलिप्त पाया जाता है, कामुक प्रवृत्ति भी आ जाती है। पर अगर शुक्र बलवान हो तो जबरदस्त लाभ भी प्राप्त होता है तथा जातक समस्त सुख भी भोगता है, गुण विद्याओं का ज्ञाता भी बनता है। ऐसे लोगों को जिसकी केतु और शुक्र की युति हो, चरित्र को ठीक रखकर शुक्र को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए ताकि जीवन के सुखों का आनंद लिया जा सके। दोस्तों, केतु शुक्र या केतु राहु की युति 6ठे, 8वें, 12वें, 4थे इनमें से कुछ भावों में हो तो निश्चय ही चारित्रिक दोष उत्पन्न करता है। उस स्थिति में शुक्र को ठीक करना चाहिए।
उपाय के तौर पर आप माँ लक्ष्मी की उपासना करें, शंकर भगवान की तथा गणेश जी की नियमित रूप से आराधना कीजिए। यह योग आपको नेगेटिव प्रभाव नहीं देगा, अगर दे रहा होगा तो। अब दोस्तों शनि और केतु की बात करें। हालांकि एक वीडियो स्पेशल मैं शनि केतु पर आपको दे चुका हूं, सभी भावों में उनका प्रभाव बता चुका हूं। स्पेशल शनि केतु का ही वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। पर चलिए यहां भी बता देता हूं। शनि केतु की युति शापित दोष भी मानी जाती है। यह योग विरक्ति दिलाने वाला योग भी होता है। इसे संन्यास योग भी कह सकते हैं। यह योग कभी कभी स्वयं का हित त्यागते हुए परमार्थी कार्यों का सुख प्राप्त करने में काम करता है, जैसे डॉक्टर, समाजसेवी, चिंतक, वैज्ञानिक, दार्शनिक, शिक्षक, धर्म गुरु के गुणों को देने वाला भी होता है। व्यक्ति समाज सेवा में भी देखा जाता है। जब दोनों की युति हो तो कुछ बार व्यक्ति समाज सेवा में भी देखा जाता है। वैसे शनि केतु का योग संघर्षपूर्ण माना जाता है। यह लंबे समय तक चलने वाला बीमारियां भी देता है। करियर में कभी कभी बहुत ज्यादा स्ट्रगल भी होता है। व्यक्ति को पूरी मेहनत का उचित फल भी प्राप्त नहीं होता। कई बार आपके कार्य का क्रेडिट कोई और भी ले जाता है। कई बार व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र को भी, अपने कर्म क्षेत्र को भी बदल देता है। जीवन में पैसे आते हैं पर टिकते नहीं, पता भी नहीं चलता कि कहाँ चले गए वो पैसे। ये योग आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अच्छा माना जाता है और आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी देता है। तो कुछ चीजें यहाँ पॉजिटिव भी होती हैं। व्यक्ति के पाचन तंत्र या जोड़ों से संबंधित दिक्कतें भी होती हैं। मेहनत बहुत और फल कम प्राप्त होता है। अधिकतर बार आप धर्म से जुड़े रहें, गलत चीजों से दूर रहें तो बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं धर्म के कारक भी हैं। उपाय के तौर पर संतान से संबंध अच्छा रखें, क्योंकि केतु आपका संतान है। भगवान गणेश की उपासना करें, शंकर भगवान की नियमित रूप से पूजा करें तथा शनि का बीज मंत्र करें, तो यह योग आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा। इसका पॉजिटिव रिजल्ट धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।